की अपील पर फैसला देर से हुआ? क्या न्याय में देरी का फायदा हमेशा ताकतवर को मिलता है? और क्या पीड़िता की जिंदगी का हिसाब इस प्रक्रिया में कहीं दर्ज होता है? सीबीआई ने जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एजेंसी का कहना था कि अपराध की गंभीरता, पीड़िता की मामले की स्थिति और मामले की पृष्ठभूमि को देखते हुए जमानत नहीं होनी चाहिए। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यानी जिस अदालत को कभी इस केस में हस्तक्षेप करना पड़ा था, वही अदालत अब फिर से इस कहानी का फैसला करने वाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आदेशों के बीच का समय वही समय जिसमें पीड़िता फिर अकेली थी। दिसंबर 2025 फिर आया, ठंड, दिल्ली की सड़कों पर, और इस बार फिर वही सवाल ये लड़की जहां से हमने शुरू किया था कि क्या देश में इंसाफ आम इंसान को मिलता है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब लेने वो इंडिया गेट पहुंची थी, बिना शोर शराबे, बिना नारेबाजी, बिना तख्ती के। वो सिर्फ ये पूछना थी कि क्या ऐसे गंभीर मामलों में जमानत मिल सकती है? और फिर वही हुआ जिसके से बार बार होता है। पुलिस पहुंची, सुरक्षा का हवाला दिया गया, लड़की को हटा दिया गया। जब लड़की को हटाया गया तो ये दृश्य सिर्फ कार्रवाई नहीं थी, ये उस लड़ाई की तस्वीर थी, आईना था, जिसमें एक तरफ कागजों में लिखे कानून थे, एक तरफ जिंदगी। अदालतों के भीतर फैसले होते रहे, लेकिन अदालतों के बाहर यह साफ दिख रहा था कि ताकत और डर अभी भी बराबरी पर नहीं है। आप जानते हैं इस पूरे मामले में सबसे डरावनी चीज क्या है? शोर नहीं है, सबसे डरावनी चीज खामोशी है। जमानत के बाद कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं आया। जो आए वो कुलदीप सेंगर के समर्थन में थे। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। वही चुप्पी जो इस केस की शुरुआत के साथ चली थी वही रही। और जब सिस्टम चुप होता है तो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी ताकत को बचा रहा होता है। आज ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। कानूनी लड़ाई जारी है, फैसले आने बाकी हैं। लेकिन इन सालों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किसी